मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रश्नपत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र संघ के संगठन और उसके उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते हुए आज मैं राष्ट्र संघ का संगठन और राष्ट्र संघ के उद्देश्य के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, अध्ययन करने के लिए। तो राष्ट्र संघ का संगठन और राष्ट्र संघ का उद्देश्य, राष्ट्र संघ के संविदा की प्रस्तावना के अनुसार राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य थे। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए और शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक राष्ट्र सामने आए, उसको सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयत्न करे। और नंबर 2 उद्देश्य है युद्ध का आश्रय न लेने के उत्तरदायित्व की स्वीकृति। सभी राष्ट्र युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे, इसका भी ये दूसरा उद्देश्य था। इसके लिए उत्तरदायित्वपूर्ण स्वीकृति प्रदान करें। नंबर 3 उद्देश्य है राष्ट्रों के मध्य स्पष्ट, उचित तथा सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना। नंबर 4 उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय विधि के समझौते की सरकार के व्यवहार के उचित नियमों के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापना। नंबर 5 उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय जातियों के पारस्परिक व्यवहार में न्याय तथा संधि दायित्व के प्रतिपूर्ण सम्मान की स्थापना। इस तरीके से राष्ट्र संघ का जो ये 5 उद्देश्य है, इसको लेकर के राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अब राष्ट्र संघ की सदस्यता, राष्ट्र संघ के सदस्यों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता था, मौलिक तथा प्रविष्ट। मौलिक सदस्य वे स्वशासित राज्य, डोमिनियन या उपनिवेश थे जिन्होंने या तो शांति संधियों पर हस्ताक्षर किए थे या जो राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किए गए थे। राष्ट्र संघ की साधारण सभा किसी भी स्वहित राज्य, डोमिनियन या उपनिवेश को राष्ट्र संघ का सदस्य बना सकती थी। ये राज्य प्रविष्ट सदस्य कहलाते थे। कोई भी सदस्य परिषद की सर्वसम्मत मत द्वारा राष्ट्र संघ से निकाला जा सकता था और स्वयं भी 2 वर्ष का नोटिस देकर उसकी सदस्यता का परित्याग कर सकता था। राष्ट्र संघ के मौलिक सदस्यों की संख्या 42 थी। सन 1917 में राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या बढ़कर 56 तथा 1935 में 62 हो गई, परंतु इसी बीच इसके कुछ सदस्यों ने राष्ट्र संघ को छोड़ना आरंभ कर दिया। अंत में राष्ट्र संघ में केवल 43 सदस्य रह गए और जब अप्रैल 1946 में राष्ट्र संघ की साधारण सभा की अंतिम बैठक जनेवा में हुई, तब इसमें केवल 34 राज्यों का प्रतिनिधि ही उपस्थित रहा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति जिस संगठन का निर्माण किया वह अपने देश की सदस्य को ही सदस्यता नहीं दिलवा सका। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने अमेरिका को सदस्यता नहीं दिलवा सका। तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे अनेक देशों का इससे धीरे धीरे मोह भंग होने लगा। राष्ट्र संघ के अंग जो हैं और उनका संगठन, तो राष्ट्र संघ के अंग में पहला साधारण सभा, दूसरा परिषद थी, तीसरा सचिवालय था, चौथा था अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गणना भी राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण संस्थाओं में ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अनेक प्राविधिक संस्थाएं कार्य करती थी, जैसे आर्थिक तथा वित्तीय संघ, स्वास्थ्य संघ आदि। तो इस तरीके से राष्ट्र संघ की उत्पत्ति का जो उद्देश्य था, जो इसकी सदस्यता थी, जो इसके अंग थे, इसके बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा किया। अब अगले वीडियो में हम इसके अंगों का विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।